सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुलक के लत के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान अंजना जी को वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। भाभी आशीर्वाद भी दीजिए छोटों को, आशीर्वाद दीजिए छोटों को, छोटों को आशीर्वाद भी दीजिए, बहुत जरूरत है। हाँ बोलिए आप। प्रणाम ललिता जी। आशीर्वाद दीजिए। ललिता जी को सादर प्रणाम, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम। छोटों को कुछ नहीं मिलेगा क्या? बड़ों को प्रणाम, ललिता भाभी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम। हाँ, और छोटों को भी दीजिए भाभी कुछ। इसलिए तो जय जिनेन्द्र बोले ना, जय जिनेन्द्र वही तो है। आपका आशीर्वाद चाहिए, जय जिनेन्द्र तो है ही, आशीर्वाद चाहिए हम लोगों को। लगे कि आपका हमारे सर पे आपका हाथ लगा, ऐसा लगना चाहिए हमको भाभी। प्रणाम प्रणाम ललिता आंटी को जय जिनेन्द्र। वचन के द्वारा नहीं है, मनोयोग से है। वचन योग से भी करिए, वचन योग से भी करिए, तभी तो हम तक लगाइए। हाँ सही बात है। लगता है हम लोग को क्या मिल रहा है भाभी से, जय जिनेन्द्र तो सबसे पर एक स्पेशल तो मिलना चाहिए ना कुछ भाभी से। चलिए भाई, छोटों से आशीर्वाद ढोक करते हैं ललिता जी, सब सब बड़ों को ढोक, सब जय जिनेन्द्र। चलिए शुरू कर रहे हैं, सब कोई म्यूट कर लें। हम लोग सर्व उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र का पूज्यपाद आचार्य के द्वारा संस्कृत में टीका की गई है, जिसका नाम सर्वार्थ सिद्धि है। उस संस्कृत की हिंदी टीका फूलचंद शास्त्री जी ने की है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमारा 2 अध्याय समाप्त हो गया है। तीसरा अध्याय का द्विचरम सूत्र है। तीसरे अध्याय का द्विचरम सूत्र है, 2 सूत्र है। आज हमारा तीसरा अध्याय हो जाएगा। वाचन कर रहे हैं, सब कोई अपने को म्यूट कर लेंगे। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्व तत्वाना वंदे तद्गुण लब्धे। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा तासुत्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचनैक नरक षट्सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। नारका नित्या शुक्तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरित दुःखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्या तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्तानां पराय स्थितिः। जम्बूद्वीप लोनोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रः दीर्घदीर्घविष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो वलयाकृतः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। भरत हेमवत हरिविधे रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि तद विभाजिना पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। हेमार्जुन तपनीय वेडुर रजत हेममयः मणि विचित्र पार्श्व उपरि मूले च तुल्य विस्तारः। पद्म महापद्म तिंगिंच केशरी महापुंडरिक पुंडरिका हृदास्तेषा मुपरि। प्रथमो योजन सहस्रयामस्तदर्थ विष्कम्भो हृदय 10 योजन अवगाह
तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्दिग्न दिग्न हृदय पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्य श्रीहरिधृति कृति बुद्धि लक्ष्मयः पल्लोपम स्थितः स सामानिक परिषत्कः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदा सरिस्तस्तन्मध्यगः द्वेर द्वेहो पूर्वा पूर्वगः शेषास्त्वपरगः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादियो नद्य भर्त 60 पंच योजन सत विस्तारः 60 भागा योजनस्य तद द्विग्न द्विग्न विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांतः उत्तर दक्षिण तुल्यः भरतेरावत्योर वृद्धिर्हासौ 60 सम्याभ्या मुत सर्पिन व सर्पणीभ्यां ताभ्या मपरा भूमियो अवस्थितः एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हेमवतखारी वर्षक दैव पूर्वकः तथोत्तरः विदेहेषु संख्येय कालः भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धातकी खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मानुस्तरान मनुष्यः आर्या मलेच्छाश्च भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो नत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य नृस्थिति परावरे त्रिपल्लोपमांतर मुहूर्ते नृस्थिति परावरे त्रिपल्लोपमांतर मुहूर्ते नृस्थिति परावरे त्रिपल्लोपमांतर मुहूर्ते त्रिपल्लोपमांतर मुहूर्ते त्रिपल्लोपमांतर मुहूर्ते नृस्थिति परावरे त्रिपल्लोपमांतर मुहूर्ते 38वां सूत्र है पेज नंबर 174 है। लास्ट सूत्र भी पढ़ी है ना। लास्ट पढ़ेंगे ना इसके करने के बाद, एक ही तो है। नृ स्थिति परावरे त्रिपल्लोपमांतर मुहूर्ते। नृ माने मनुष्य, स्थिति माने आयु, मनुष्य की आयु। पर अवरे, परा अवरे का संधि विच्छेद हो जाएगा। पर अवरे, पर माने उत्कृष्ट, अवरे मतलब उसका उल्टा, पर का उल्टा यानी उत्कृष्ट का उल्टा जघन्य। तो कहते मनुष्य की स्थिति पर अवरे उत्कृष्ट और जघन्य कितनी है। त्रिपल्लोपम, तीन पल्ले पर स्थिति है। त्रिपल्लोपम निकल जाएगा। अंतर मुहूर्ते, त्रिपल्योपम प्लस म में हलंत नहीं आएगा। त्रिपल्योपम प्लस अंतर मुहूर्ते, तो त्रिपल्योपम पर के लिए आ गया और अवरे के लिए आ गया अंतर मुहूर्ते। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि परा, यहाँ पर प्लस अवरे, अवरे कौन सा लिंग वचन है। अवर, पर अवर हो गया। फलम फले नपुंसक लिंग, लिंग का द्विवचन। नपुंसक लिंग प्रथमा द्विवचन। हाँ, प्रथमा द्विवचन दो चीज आई है यहाँ पर और अवर, तो दोनों स्थिति के लिए आई है। तो हो गया उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति। उसी तरह से जब स्थिति बताई तो वहां पर भी मुहूर्त को मुहूर्ते कर दिए, वो भी द्विवचन होके आ गया। त्रिपल्लोपम एक हुआ, अंतर मुहूर्त एक शब्द हुआ, दोनों को द्विवचन करके अंतर मुहूर्ते कर दिया गया। मनुष्यों की स्थिति कितनी है, तो बोला पर माने उत्कृष्ट, 3 पल्ले प्रमाण, पल्लोपम मतलब 3 पल्ले प्रमाण, अवरे माने उत्कृष्ट का उल्टा, कितनी है अंतर मुहूर्त है। संस्कृत पढ़ें। मैं पढ़ूं दीदी, मैं पढ़ूं दीदी। त्रीणि पल्योपमानि यस्या सा त्रिपल्योपमा, अंतर्गतो मुहूर्तो यस्या सा अंतमुहूर्ता, यथा संख्येनाभि संबंध मनुष्याणां परा उत्कृष्टा स्थिति त्रिपल्योपमा, अपरा जगन्या अंतर्मुहूर्ता, मध्ये अनेक विकल्पा, तत्र पल्यम त्रिविधम व्यवहार पल्य मुद्दार पल्य मद्दा पल्यमिति अंक्वर्थ संज्ञायता। आद्यम व्यवहार पल्य मित्युच्यते, उत्तर
पल्य द्वय व्यवहार बीजत्वात् नाने नानेन किंचित छेद्यमस्तीति द्वितीय मुद्दार पल्यम तत् उद्धृते लोम कच्छे द्वे द्वीप समुद्रा संख्यायन्त इति तृतीयं द्वापल्यम अद्धा काल स्थिति रीत्यर्थ तत्राध्यस्य प्रमाणं कथ्यते तत्परिच्छेदनार्थ त्वाम तद्यथा प्रमाणांगुल परिमित योजन विस्कंभा यामा व गाहानि त्रीणि पल्यानि कुशला इत्यर्थ एकादि सप्तांता हो रात्र जाता विवाला ग्राणी तावच्छिन्नानि यावद्द्वितीयं कर्तरिच्छेदं नावाप्यनुवन्ति तादृशे लोम छेदे परिपूर्ण घनीकृतं व्यवहारपल्यमित्युच्यते तत्तो वर्षसते गते एकैकलो मापकर्षण विधिना यावता कालेन तद्दिवन्तं भवेता वान कालो व्यवहारपल्योपमाख्य तेरेव लोमच्छेदे प्रत्येकं संख्ये वर्षकोटि समया मात्र छिन्ने स्वपूर्ण मुद्दार पल्यम ततः समय समय एकैकस्मिन् रोम छेदे कृष्ण माणे यावता कालेन तदरिक्तं भवति तावन् काल उद्धार पल्योपमाख्य ऐसा मुद्दार पल्यानां 10 कोटि कोटय एक मुद्दार सागरोपमम् अर्धतिथियो द्वार सागरोपमानां यावन्तो रोमच्छेदास्तावन्तो दीप समुद्रा पुनरुद्वार पल्यरोम छेदे वर्ष सत समय मात्र छिन्ने पूर्ण मद्दा पल्यम ततः समय समय एकैकस्मिन् रोम छेदे कृष्यमाणे यावता कालेन तद्रिक्तं भवति तावान् कालो द्वापल्योपमाख्य ऐसा मद्दा पल्यानां 10 कोटि कोटय एकम द्वासागरोपम दशा द्वासागरोपम कोटि कोटय एकाव सर्पिणी तावत्ये वो सर्पिणी अनेनाद्वा पल्लेन नारक तेर्यग योनि जानां देव मनुष्याणां च कर्म स्थितिर्भव स्थितिरायु स्थिति काय स्थितिश्च परिच्छेदत्व्या उक्ता च सग्रह गाथा व्यवहार रुद्धारद्वा पल्ला तीर्णेव होन्ति बोध्वा संखादीव समुद्धा कम्मठिठदि वणिदा तदीये एथेवते उत्कृष्ट जगन्य स्थिति ऋणाम तथेव। मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम और जघन्य अंतर्मुहूर्त है। त्रिपल्योपमा इस वाक्य में त्रि और पल्योपमा का बहुब्रीहि समास है। क्या हो जाएगा? 3 पल्यों की आयु है जिसकी, अधिक आयु है जिसकी, तो क्या होगा? मनुष्य। तीसरा अर्थ निकला इसका। मुहूर्त के भीतर के काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। पर अपर के साथ इस दोनों का क्रम से संबंध है। मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम है और जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है तथा मध्य की स्थिति अनेक प्रकार की है। पल्य 3 प्रकार का है: व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, अद्धा पल्य। ये तीनों सार्थक नाम हैं। आदि के पल्य को व्यवहार पल्य कहते हैं क्योंकि वह आगे के 2 पल्यों के व्यवहार का मूल है। इसके द्वारा और किसी वस्तु का परिमाण नहीं किया जाता। दूसरा उद्धार पल्य है। उद्धार पल्य में से निकाले गए
लोम के छेदों के द्वारा द्वीप और समुद्रों की गिनती की जाती है। तीसरा अद्धा पल्य है। अद्धा और काल स्थिति ये एकार्थवाची शब्द है। इनमें से अब प्रथम पल्य का प्रमाण कहते हैं, जो इस प्रकार है। प्रमाणांगुल की गणना से 1-1 योजन लंबे चौड़े और गहरे 3 गड्ढा करो। इनमें से एक में 1 दिन से लेकर 7 दिन तक के पैदा हुए मेढ़े के रोमों को अग्रभागों को ऐसा टुकड़ा करके भरो जिससे कैंची से उनके दूसरे टुकड़े न किए जा सकें। अनंतर 100-100 वर्ष में 1-1 रोम का टुकड़ा निकालो। इस विधि से जितने काल में वह गड्ढा खाली हो वह सब काल व्यवहार पल्योपम नाम से जाना जाता है। अनंतर असंख्यात करोड़ वर्षों में जितने समय हो उतने उन लोमच्छेदों में से प्रत्येक खंड करके उनसे दूसरे गड्ढे के भरने पर उद्धार पल्य होता है। और इसमें से प्रत्येक समय में 1-1 रोम को निकालते हुए जितने काल में वो गड्ढा खाली हो उतने का नाम उद्धार पल्योपम है। इन 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों का एक उद्धार सागरोपम काल होता है तथा 2.5 उद्धार सागर के जितने रोम खंड हो उतने सब द्वीप समुद्र हैं। बाप रे बाप। अनंतर 100 वर्ष के जितने समय हो उतने उद्धार पल्य के रोम खंडों में से प्रत्येक के खंड करके और उनको तीसरे गड्ढे में भरने पर एक अद्धा पल्य आता है। और इनमें से प्रत्येक समय में 1-1 रोम के निकालने पर जितने समय में वो गड्ढा खाली हो जाए उतने काल का नाम अद्धा पल्योपम है। तथा ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक अद्धा सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों का एक अवसर्पणी काल होता है और उपसर्पणी भी इतना ही बड़ा होता है। इस अद्धा पल्य के द्वारा नारकी, त्रियंच, देव और मनुष्यों की कर्म स्थिति, भव्य स्थिति, आयु स्थिति और काय स्थिति की गणना करनी चाहिए। संग्रह गाथा में कहा भी है, व्यवहार, उद्धार, अद्धा ये 3 पल्य जानने चाहिए। शंखा का प्रयोजक व्यवहार पल्य है। दूसरे से द्वीप समुद्रों की गणना की जाती है। तीसरे अद्धा पल्यों से कर्मों की स्थिति का लेखा किया जाता है। इस प्रकार मनुष्यों की यह उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति है। उसी प्रकार ठीक है, इसमें तो कुछ समझने का है नहीं, बस याद करने का है। व्यवहार पल्य से उद्धार पल्य से अद्धा पल्य। नहीं, ये जो है ना असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय हो उतने उन लोम छेदों में से प्रत्येक खंड करके, मतलब ये कहाँ नीचे से पढ़ से रहे हैं? तीसरी लाइन, नीचे से उल्टी तरफ से हाँ, तीसरी। हाँ। अनंतर असंख्यात करोड़ वर्षों में जितने समय हो, असंख्यात करोड़ वर्ष में जितने समय हो उतने तो समय हाँ, असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय हो उतने लोमच्छेदों में से प्रत्येक खंड करके उनसे दूसरे गड्ढे के भरने में उद्धार पल्य होता है। यानी असंख्यात वर्ष में जितने समय हो उतना असंख्यात लोमच्छेदों करोड़, सिर्फ हाँ, असंख्यात नहीं है, हाँ, हाँ, असंख्यात असंख्यात और करोड़, करोड़। करोड़ भी है, ठीक बात है। असंख्यात के पीछे कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। समय को उतने उन लोम छेदों में से प्रत्येक खंड करके उनसे दूसरे गड्ढे के भरने पर उद्धार पल्य होता है। जितना समय हो पहले लोम छेदों को उतना खंड करिए और फिर वो भरने का हो भर दीजिए। भरना तो एक साथ ही हो जाता। भरने में ये नहीं कहा जा रहा कि जो कि हम संख्या वगैरह में तो भरने में भी कहा जाएगा, पर यहाँ भरने में तो आप एक साथ उसमें भर दीजिए। पर भरना कितना है इतना भरना है। निकालने में फिर एक समय में एक रूम निकाल रहे हैं। नहीं तो समय में लोम छेद तो वैसे ही इतना छोटा है कि कैंची से दूसरा टुकड़ा नहीं हुआ, वही तो वह लोम छेद। और उसके बोल रहे हैं असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय हो उतने उसने एक लोम छेद के वो करने हैं टुकड़े। क्या मतलब? बस यही समझिए, एक लोम छेद को मतलब क्या कहें उसको, प्रत्येक खंड करके उनसे दूसरे गड्ढे के भरने पर
और ललिता जी, ये रोम छेद और लोम छेद एक ही चीज है क्या? वो तो एक ही है। रोम को ही ऊपर में लोम तो लिखा रोम है, आए हैं। रोम को ही लोम कहते हैं। अच्छा, दीदी लोम और रोम से कोई प्राणी लेना है क्या? मेंढे वगैरह का सुना हुआ है ना दीदी? मेंढे का है ना? वो तो हाँ, है ही है। इसमें आया है क्या? हाँ, तुरंत जन्मे वो भी 7 अच्छा, दिन तक वो, का हाँ। मेढे का। 7 दिन तक। ये भाभी जो अद्धा पल्ले में कर्मों की स्थिति का लेखा जोखा बताया, तो मतलब इसमें कैसे निकाला जाएगा? अद्धा पल्ले से कर्मों की स्थिति कैसे निकाली जाएगी? जो अद्धा पल्ले में कर्मों की स्थिति का लेख ये क्या है, थोड़ा सा ये बताना। उन्होंने बताया ना अद्धा पल्ले क्या होता है। हाँ, व्यवहार, उधार, अद्धा, ये 3 पल्ले जाने। संख्या का प्रयोजक व्यवहार काल है, दूसरे से द्वीप समुद्रों की, तीसरे से अद्धा पल्ले से कर्मों की। अब अद्धा पल्ले कितना बड़ा है उन्होंने बताया, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक अद्धा सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों का एक अवसर्पणी काल होता है, जो हम लोग क्या कहते हैं, 10 कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में। यहाँ पर 10 कोड़ा कोड़ी, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का अद्धा सागर। यहाँ पल्ले में भी अद्धा लगा दिया, सागर में भी अद्धा लगा दिया। तो अद्धा नहीं लगाते हैं, जब सीधे बोलते हैं 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर। हाँ, यही वही तो, मतलब है। हाँ, तो उसी से तो नहीं, नापी 10 जाती कोड़ा है ना कोड़ी सागर। पल्ले का एक सागर, तो उस 10 कोड़ा कोड़ी में से एक जो पल्ला होता है, उस पल्ले का आधा पल्ले लेना है। नहीं, आधा लेने नहीं कह रहे हैं, ये उसी को कोड़ा, एक कोड़ा कोड़ी कह रहे हैं। अद्धा कोड़ा कोड़ी नहीं बोल, अद्धा कोड़ा कोड़ी का आधा सागर। कोड़ा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों का यह अवसर्प निकाला है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक अद्धा सागर। अद्धा पल्लियों का आधा सागर, पल्लियों का सागर, उसमें अद्धा हट जाएगा। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, अद्धा पल्ले जोड़ेंगे तो आधा सागर होगा। 10 कोड़ा कोड़ी पूरा पल्ले लेंगे तो पूरा सागर हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक अद्धा सागर होगा, ये अंतर है। पर वो अद्धा सागर, अद्धा वास्तव में यहाँ पर अद्धा पल्ले और अद्धा सागर, क्योंकि कह दिया ना इन्होंने, एक अवसर्पणी काल होता है। 10 कोड़ा 20 कोड़ा कोड़ी के तो एक अवसर्पणी और कुछ सपनी हो जाता है। 20 कोड़ा कोड़ी का तो 10 कोड़ा कोड़ी का ये अवसर्पणी बन गया। और इसी से सारे कर्मों की स्थिति नापी जाती है सागर में, जो रहती है पल्ले में रहती है। सागर की जैसे स्थिति है। अद्धा मतलब आधा सागर नहीं, जैसे हाँ। मोहिनी कर्मी 33 सागर अद्धा मतलब आधा सागर। क्या बोल पल्ले रहे और हैं? पल्ले को दो दिखा दिया ना, पल्ले और पल्ले को में भेद दिखा दिया यहाँ पर। क्या चीज बाबूजी? पल्ले और पल्लेपम में भेद दिखा दिया जाए, उधार पल्ले और उधार पल्लेपम। नहीं, पल्ले और पल्लोपम तो एक ही है। पल्लोपम का नहीं मतलब पल्ले प्रमाण, और पल्ले हम लोग नहीं, गड्ढे के भरने में कहाँ उधार बाबूजी? पल्ले होता है और फिर उसमें एक एक मिलाते हैं उधार पल्लेपम होता है। हाँ, कहाँ सही पर बोल बाबूजी? रहे हैं मामा जी। नीचे की दोनों लाइन पढ़िए आप। पहले इसमें तो से उधार प्रत्येक पल्ले, समय फिर में, उधार पल्लोपम है। एक मिनट, इसमें से प्रत्येक समय में एक एक रोम को निकालते हुए जितने काल में वो गड्ढा खाली हो जाए, उतने काल का नाम उधार पल्लोपम है। ऊपर क्या भर्ती कह रहे टाइम का हैं, है जितना उधार समय पल्ले। है प्रत्येक खंड करके उससे दूसरा गड्ढा भरने पर उधार पल्ले होता है। और उधार पल्लोपम को इन्होंने दिया उस गड्ढा को खाली करने पर। तो पल्ले और पल्लेपम अलग दिखा दिया ना। हाँ, उधार पल्लोपम, उधार पल्ले में तो गड्ढा भरा है और पल्लोपम में खाली हुआ है। एक प्रत्येक समय में एक एक रोम निकला है, तो उधार पल्लोपम हुआ इसका। उधार पल्ले प्रमाण वो कहलाया। तब तो 3 पल्ले गाई और 3 पल्लेपम गाई एक ही बात बोलते हैं ना, तो यहाँ फर्क हो गया ना इसमें। वहां पर 3 पल्ले की आयु, 2 पल्ले की आयु में पल्ले प्रमाण आयु होना चाहिए। देखिए ना सूत्र में लिखा ना त्रिपल्योपम, त्रिपल्योपम का मतलब 3 पल्ले प्रमाण। पल्ले लिखा रहता तब होता त्रिपल्योपम का मतलब पल्लोपमम, अंतर्मूर्ति। त्रिपल्योपमम माने 3 पल्ले प्रमाण। आयु 3 पल्ले प्रमाण है, 3 पल्ले नहीं है केवल।
ऐसे चलिए एक ही आगे। आयु को जीजी इतना लंबा भोगना पड़ता है। जैसे सुबह उत्कृष्ट आयु 2000 की, तो उसमें जैसे भाव अलग अलग दिखाए थे। जैसे अपने सुबह प्ररूपणा में तो अपने जैसे तिरंज गति, देव गति और मतलब 30 जीबी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय मतलब सब बनता है। लेकिन इसमें अपन को एक ही जगह रहना पड़ता है इतना, ऐसी आयु होने से। जैसे 100 वर्ष के जितने समय होते हैं उनसे उद्धार पर लेके प्रत्येक रोम को गुणा करे, फिर ऐसे ही रोम खंडों से फिर गड्ढा भरते, उस गड्ढे का नाम अत्तापल्य। ऐसे एक ही मतलब पर्याय में रहना पड़ता है। 3 पल्ले प्रमाण अगर आयु बंधी है मनुष्य की तो रहना पड़ेगा उसको। वही बोल रही हूँ उसमें बाप रे। अंतर। और 33 सागर की बंधी है तो नरक में, 7वें नरक में रहेगा। 33 सागर या- रहना पड़ता है। हाँ, या पर वो बाल भी तो 100 साल में एक निकालना। ना। सबसे कम स्थिति आयु की ही है, क्योंकि बाकी सबकी स्थिति तो कोड़ा कोड़ी में है। कोड़ा कोड़ी में है। कोड़ा कोड़ी सागर है सबकी। किसी भी कर्म को देख लीजिए, कोड़ा कोड़ी में आ रहा है। केवल इसी की स्थिति है, आयु की स्थिति कोड़ा कोड़ी नहीं है, सागर ही है केवल। कोड़ा कोड़ी सागर नहीं है। और ये द्वीप समुद्र भी तो बहुत ज्यादा है। हाँ, द्वीप समुद्र भी तो कितने ज्यादा है। हाँ, द्वीप समुद्र तो है ही है। 2.5 उद्धार पल्ले के, उद्धार सागर के जितने रोम खंड हो उतने सब द्वीप और समुद्र हैं। वो तो है ही, असंख्यात है। जब अलौकिक गणित कितने असंख्यात हैं, अलौकिक गणित पढ़ने से समझ में आता है। हम लोग तो ऐसे एक मतलब 4 साढ़े 4 अक्षर का बोल देते हैं असंख्यात, पर वो असंख्यात कैसा है, बाप रे बाप। अलौकिक गणित पढ़ो तो पागल हो जाता है आदमी की, असंख्यात इसको कहते हैं क्या। भाई एक दिन आपने बताया था ना वो सरसों के दाने दाने भर भर के उससे उसको भरो, उसको भरो, तब तो वो संख्यात होगा। फिर असंख्यात के लिए बहुत 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 ज्यादा बड़ी संख्या है। एक उसमें सरसों का दाना कितना हटेगा वही नहीं सोच सकता आदमी। वो तो संख्यात में ही चल रही है अभी, बहुत बड़ी संख्या। असंख्यात बहुत बड़ी है, तो उतने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। यहाँ लोम के छेदों से क्या मतलब हुआ? लोम तो टुकड़े टुकड़े किए तो उसमें छेद क्या हुआ फिर? लोम क्या ना उद्धार पल्ले में से निकाले गए लोम के छेदों के द्वारा द्वीप और समुद्र। लोमच्छेद कहने का मतलब कि आप ऐसा नहीं कि भेड़ का ले आए रोआ उसको कर दें। जो लोम, जिस रोए को छेद करके डाले हैं, काट करके डाले हैं, लोम छेदों में से उस रोए के टुकड़ों को में से प्रत्येक खंड करके उनसे दूसरे गड्ढे के भरने पर उद्धार पल्य होता है। यानी जो लोम छेद आपने भरे हैं उसके उतने टुकड़े करिए। लोम छेद मतलब पहले भी टुकड़ा करके भरे हैं, उसी के लिए आया है कि जी लोम छेदों को आप भरे हैं उसका टुकड़ा करके। ये इसका तो कोई गिनती नहीं है, इसमें समझे आदमी वहीं रहेगा कितना। नहीं तो थोड़ी बस की चीज है, बाप रे बाप। जब उद्धार पल्ले अद्धा पल्ले जब विस्तार से पढ़ते हैं किसी बुक में, कुछ नहीं बात, बहुत मतलब है ही नहीं ना। हम तो दरअसल क्या कि हम तो संख्यात भी नहीं जानते ना। संख्यात ही पहले तो इतना बड़ा है कि हम कर ही नहीं सकते, संख्यात की गिनती नहीं कर सकते। तो हमारे लिए असंख्यात तो खैर बहुत, असंख्यात का तो कोई अंत ही नहीं है हम लोगों के लिए। संख्यात जो 50 अंक प्रमाण की संख्या संख्यात है। 50 अंक हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं। तो क्या है ये भोग के आए हैं, अनंत बार इतना भोग के आए हैं अपन। इतनी लंबी लंबी आयु याद कहाँ रहता है। वही तो इसी जन्म में से तो सम्यक दर्शन हो ही जाता है। इसी जन्म में किसी का अच्छा किया हुआ तो हमें याद नहीं रहता है, किसी का बुरा किया हुआ तो मरते दम तक याद रहता है। एकदम ठीक बोल नहीं, वो तो रह जाता है याद रह जाता है। करके हमसे अच्छाई नहीं याद रहती, बुराई अच्छाई रह जाती है, वो एक अलग बात है। पर कहने के लिए, क्योंकि जिस दिन हमको अच्छाई याद रहेगी बुराई भूल जाएंगे, उस दिन तो कल्याण हो जाएगा। क्यों नहीं कल्याण हो रहा? बुराई याद रहती है, अच्छाई भूल जाते, इसलिए कल्याण नहीं हो रहा है। लास्ट सूत्र है त्रियग योनि जानाम च, त्रियग योनि जानाम च। चूंकि मनुष्यों की आयु बता दी है, अब त्रियंचों की बतानी है, तो कहते त्रियग योनि जानाम च। त्रियग योनिज की, त्रियग में, त्रियग योनि माने त्रियग योनि में जन्मने वाले, ज आ गया अंत में तो उत्पन्न होने वाले।
त्रियग योनि में जन्मने वालों की भी, त्रियग योनि जानाम षष्ठी का बहुवचन, त्रियंच योनि में जन्मने वालों की भी स्थिति च माने भी, या ही उतनी ही है, कितनी, जितनी मनुष्यों की। पीछे के सूत्र से ले लिया जाएगा कि त्रियग योनि में जन्मने वालों की भी स्थिति उतनी ही है। त्रियंचों की स्थिति भी उतनी ही है। दो ही पंक्ति है क्या? त्रियंचम योनि त्रियग योनि ही, त्रियग गति नाम कर्मोदया पादिता जन्म इत्यर्थ। त्रियग योनम जाता त्रियग योनि जहा तेषां त्रियग योनि जानाम उत्कृष्टा भव स्थिति त्रिपल्योपमा जघन्या अंतर्मुहूर्ता मध्ये नेक विकल्पः इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संज्ञिकायाम तृतीयो अध्याय। त्रियंचों की योनि को त्रियग योनि कहते हैं। इसका अर्थ त्रियंच गति में नामकर्म के उदय से प्राप्त हुआ जन्म है। जो त्रियंच योनि में पैदा होते हैं वे त्रियग योनिज कहलाते हैं। इन त्रियंच योनि से उत्पन्न जीवों की उत्कृष्ट भव स्थिति तीन पल्योपम और जघन्य भव स्थिति अंतर मुहूर्त है तथा बीच की स्थिति अनेक विकल्प हैं। स्थिति दो प्रकार की होती है, भव स्थिति और काय स्थिति। देखिए ऊपर आया था ना, कहाँ पर आया था कहीं ऊपर आया था ना, इस अध्यापल के द्वारा नारकी त्रियंच देव, ऊपर का जो गाथा का अर्थ है वो पढ़ रहे हैं। देव और मनुष्यों की कर्म स्थिति, भव स्थिति, आयु स्थिति है ना, और काय स्थिति की गणना करनी चाहिए। वो यहाँ पर बता रहे हैं कि भव स्थिति और काय स्थिति दो प्रकार की होती है। एक पर्याय में रहने में जितना काल लगे वह भव स्थिति है, तथा विवक्षित पर्याय के सिवा अन्य पर्याय में उत्पन्न न होकर पुनः उसी पर्याय में निरंतर उत्पन्न होने से जो स्थिति प्राप्त होती है वह काय स्थिति है। यहाँ मनुष्यों त्रियंचों की भव स्थिति कही गई है। इनकी जघन्य काय स्थिति जघन्य प्रमाण है, क्योंकि एक बार जघन्य आयु के साथ प्लीज रीना शाह, जघन्य आयु के साथ भव पाकर उसका अन्य पर्याय में जाना संभव है। मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काय स्थिति पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक तीन पल्य है, तीन पल्योपम है। पृथकत्व यह रौढ़िक संज्ञा है। मुख्यतः इसका अर्थ 3 से ऊपर और 9 से नीचे होता है। यहाँ बहुत अर्थ में पृथकत्व शब्द आया है। त्रियंचों की उत्कृष्ट का स्थिति अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों के बराबर है। यह त्रियंच गति सामान्य के अपेक्षा उनकी काय स्थिति कही है। यदि अन्य गति से आकर कोई जीव निरंतर त्रियंच गति में परिभ्रमण करता रहता है तो अधिक से अधिक इतने काल तक वह त्रियंच गति में रह सकता है। इसके बाद वह नियम से अन्य गति में जन्म लेता है। वैसे त्रियंचों के अनेक भेद हैं, इसलिए उन भेदों की अपेक्षा उनके काय स्थिति जुदी जुदी है। इसमें जो ऊपर आया, मनुष्यों की उत्कृष्ट काय स्थिति पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक तीन पल्य है। कैसे तीन पल्योपम है, कैसे बैठेगा ये? बैठाएं इसको। सब कोई सुबह की क्लास भी अटेंड करते हैं। कोई भी मनुष्य की काया में कितने दिन रह सकता है? तो बोल रहे हैं पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक तीन पल्य। 47 कोटा कोटि है ना, 47 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्य। 47 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्य। नहीं हुआ, गलती हुआ। 8 8 पूर्व कोटि
8 हाँ, 8 8 24 पूर्व कोटि, फिर एक अंतर्मुख, एक जो शुद्ध भोग ग्रहण करके 8 शुद्ध भोग ग्रहण करके फिर 8 8 8 7 मनुष्य का लेगा, ऐसे मनुष्य का ले लिया। वो तो बाबूजी वो तो 96 पूर्व कोटि हो जाता है। नहीं और वो कैसे हुआ? 8 8 8 8 24 48, हाँ 24 48, हाँ 48 हो जाता बाबूजी। और यहाँ 48 पूर्व कोटि हो गया बाबूजी, वो यहाँ पर पूर्व कोटि 47 पूर्व कोटि हुआ ना, 8 8 8 24 और 8 8 7, हाँ 47 हुआ ना बाबूजी। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 3 से 9 कोटि पृथकत्व, वहाँ उतना थोड़ी भेज रहे हैं। पूर्व कोटि पृथकत्व पृथकत्व का मतलब क्या कह रहे हैं, 3 से ऊपर 9 से नीचे पूर्व कोटि, 9 कोटि 9 पूर्व कोटि। तो एक एक पूर्व कोटि की आयु घटाते जा रहे हैं तो 9 बार ही लेंगे। यहाँ पर यही मनुष्यों की आयु बता रहे हैं। आप जो बता रहे हैं वो क्या है, पंच इंद्रियों का काल है उतना। नहीं, काय स्थिति क्या है ना मनुष्य की काय स्थिति उत्कृष्ट से 47 पूर्व कोटि प्लस 3 पूर्व प्लस 3 पूर्व 3 पल्ले, 3 पल्ले हो गया, 3 पल्ले। हाँ 3, हाँ तो 3 पल्ले कैसे घटेगा, वही तो पूछना चाह रहे हैं। ओके, वो तो भवभूमि में जाएगा, उत्कृष्ट भवभूमि में अंतिम भाव, लेकिन एक बाद में तीसरा भाव जो सिद्धा वो पूर्व कोटि का वहां चला जाएगा। क्षायिक सम्यक दर्शन पहले क्यों नहीं जाएगा बाबूजी, पहले 3 पल्ले में भेज दीजिए। उत्कृष्ट निकालना है ना। हाँ, तो आप पहले पूर्व कोटि पृथकत्व का भाव प्राप्त करा रहे हैं, उसके पहले क्या नाम है सो भेज दीजिए, भेज के फिर बुला लीजिए, फिर यहाँ पर मनुष्य में मनुष्य नहीं रहेगी ना, सेकंड भाव में चला जाएगा देवगति में, इसलिए हाँ देवगति में। हाँ ये हो चुकी 3 पल्लों की अंतिम स्थिति लेनी पड़ेगी, क्योंकि इससे कोई भी कहाँ चला जाता है, देवों में चला जाता है, भोग भूमि से। भोग भूमि की आयु है, इसलिए अंत में 3 पल्ले की आयु स्थिति को पाएगा। तो लगातार कोई भी कह रहे हैं कि मनुष्यों की उत्कृष्ट काय स्थिति, मनुष्य की, यहाँ केवल मनुष्य की औदारिक काय की स्थिति कितनी हो सकती है, तो पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 3 पल्ले प्रमाण हो सकती है। दीदी इसका मतलब ये कि है ना, वो 3 बार है ना, मतलब पूर्व कोटि पृथक मतलब 3 कोटि पूर्व हुआ ना, 3 कोटि पूर्व तो कम से कम होगा 3 से 9। हाँ 3 9 3 कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद 3 मानते हैं, तो मनुष्य की आयु तो 1 कोटि पूर्व ही है ना, ज्यादा से ज्यादा। तो नहीं, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य 1 कोटि पूर्व उसकी भव स्थिति है, और 3 पल्ले भी है भव स्थिति। मनुष्य की भव स्थिति अधिक से अधिक 3 पल्ले है। ये काय स्थिति बता रहे हैं कि मनुष्य की काया में कोई कितने दिन तक जीव रह सकता है। तो मरा फिर मनुष्य की काया पा गया, मरा फिर मनुष्य की काया पा गया, मरा फिर मनुष्य बन गया, मरा फिर मनुष्य बन गया। तो इतना कब तक हो सकता है, कितने काल तक ऐसा हो सकता है कि मनुष्य मरे। क्योंकि एक पूर्व कोटि की आयु या तो चौथे काल की है या फिर विदेह क्षेत्र की है, तो ठीक है, अपना मिथ्यात्व से जाकर के जन्म ले रहा है, बार बार जन्म ले रहा है मिथ्यात्व से, उसमें जाके, और फिर अंतिम भाव में वो कृत वेदक होके भी कृत वेदक पन्ना उसने प्राप्त किया, अथवा क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले मनुष्य गति बांध ली वापस उसने, और उत्कृष्ट आयु मिथ्यात्व में उसने बांध ली थी 3 पल्ले की, तो वो 3 पल्ले वाली में आ गया। अब इसके बाद वो नियम से देव में चला जाएगा, मनुष्य नहीं रहेगा। तो मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति का वर्णन है यहाँ पर। उसके बाद चूंकि देव चला गया तो देव की स्थिति हो गई। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं केवल कि भाई त्रियंच कितने काल तक रह सकता है, तो उन्होंने बता दिया त्रियंच गति का तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि अनेक भेद है, उस हिसाब से वो परिभ्रमण करता रहता है निरंतर। अन्य गति से आकर कोई जीव निरंतर त्रियंच गति में परिभ्रमण करता रहता है, तो अधिक से अधिक इतने काल तक वो रह सकता है। कितने काल तक? असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक कोई भी त्रियंच रह सकता है। कोई मनुष्य बनता जाए तो क्या होगा? तो कहते हैं पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 3 पल्ले, इतने समय तक रह सकता है। हाँ बोलिए। तो दीदी वो देवगति में जाएगा, नरक गति में नहीं जा सकता है? नहीं, भोग भूमि का है, नरक गति में नहीं जाएगा। अंतिम उसका भाव
उत्कृष्ट भोग भूमि का है, और जघन्य का भी रहेगा तो भी देव में जाता है, नरक में नहीं जाता। भोग भूमि के जीव नरक में नहीं दीदी जाते। एक बात मैं पूछ रही थी कि आपने ना उस जीव को क्षायिक सम्यक दृष्टि बनवाया, तो जरूरी थोड़ी है वो बिना क्षायिक सम्यक दृष्टि भी तो उसमें जा सकता है भोग भूमि में? बिना क्षायिक सम्यक दृष्टि के भी जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, कोई बाधा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो 3 पल्ले की आयु बांधनी चाहिए। और क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर तो मतलब ये हो जाता कि चला ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि फिर वो देव में चला जाता है, ऐसे भी भवंतरिक में चला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कृत वेदक होके मनुष्य आयु बांधा है तभी जाए, अथवा क्षायिक हुआ हो मनुष्य की आयु बांध ली तभी जाए, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। लेकिन मनुष्य से मनुष्य में अगर जा रहा है वो 3 पल्ले वाली में, तो फिर उसको क्या नाम है, सो क्षायोपशमी के साथ नहीं जा सकता है। या तो क्षायिक से जाएगा, या कृत वेदक से जाएगा, या फिर मिथ्यात्व से जाएगा। अगर वो क्षायिक और वो कृत वेदक नहीं बनता है कोई मनुष्य गति में, और भोग भूमि का जीव भी नहीं है, तो फिर उसके वो भाव अगर पूरे हो जाते हैं, इससे कुछ अलग ही प्रश्न है, तो फिर क्या होगा? फिर उसका वापस वो फिर परावर्तन करेगा, फिर उतना ही उसको संसार में घूमना पड़ेगा। यहाँ पर ये थोड़ी ये नहीं कह रहे हैं कि सब जीव इस तरह से करते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठा, कोई मनुष्य बनता रहे तो कितने समय तक बन सकता है, उसका यहाँ पर आचार्य ने दिया। और उसको कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि या कृत वेदक होने की बात यहाँ पर नहीं है कि कोई इतना मनुष्य काय को प्राप्त कर लिया तो नियम से क्षायिक हो जाएगा या कृत वेदक हो जाएगा। वो मिथ्यात्व में भी, क्योंकि मनुष्य की उत्कृष्ट आयु का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में होता है, मिथ्यात्व के साथ होता है। चौथे गुण स्थान में तो बंद ही नहीं है मनुष्य आयु का, तो मिथ्यात्व के साथ बंद करेगा, मिथ्यात्व के साथ जा भी सकता है। लेकिन कोई सोचे क्षायोपशमिक हो गया तो फिर उसका क्षायोपशमिक पना छूट जाता है और वो मिथ्यात्व में आकर के वहां चला जाता है। बाकी कृत वेदक जा सकता है, क्षायिक भी जा सकता है अगर पहले मनुष्य आयु बांध लिया तो। यहाँ पर मनुष्य में कोई रह सकता लगा। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। ये जो 3 पल्योपम घटाया है, एक प्रश्न था, पल्योपम घटाया है, ये जरूरी थोड़ी है कि ना वहां पे ही जाए। ये 3 पल्योपम यदि ये कर्म भूमि में करता रहे मनुष्य धरता रहे तो इन्होंने क्या कहा, एक मिनट मंजू जी, इन्होंने क्या कहा कि ये उत्कृष्ट काय स्थिति है, अंतर्मूर्त जघन्य स्थिति है, बीच के सारे भेद मान्य हैं। बीच के सारे भेद, मतलब बीच में कोई 2 पूर्व कोटि हो, 1 पूर्व कोटि हो, 9 पूर्व कोटि हो, 24 पूर्व कोटि हो, बीच के सारे भेद मान्य है। अधिक से अधिक कोई मनुष्य बनेगा तो पूर्व कोटि पृथक का तो अधिक 3 पल्ले तक बनता रहेगा। 1 भाव लिया, 1 भाव के बाद त्रियंच में चला गया, देव में चला गया, कहीं बीच अंतर्मूर्त भी हो सकता है। तो कम से कम अंतर्मूर्त तक इस काय की स्थिति है मनुष्य के काय की, और अधिक से अधिक भाव काय स्थिति कितनी है तो कह रहे हैं पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 3 पल्ले। बाकी बीच की सारी स्थिति है जितनी भी बनती है असंख्यात स्थिति बन जाएगी, क्योंकि अंतर्मूर्त कैसे बन जाएगी, एक अंतर्मूर्त में असंख्यात समय है, एक मुहूर्त में संख्यात आवली, एक आवली में असंख्यात समय, तो एक एक समय अगर बढ़ाते जाइए तो असंख्यात भेद आएंगे, संख्यात भी नहीं आएंगे। और कौन सा बड़ा वाला असंख्यात आएगा, क्योंकि एक मुहूर्त में ही असंख्यात आवले, यहाँ तो कितने हैं पूर्व कोटि पृथक का तो अधिक 3 पल्ले, इसमें तो कितने मुहूर्त होंगे, और जितने मुहूर्त होंगे उतनी संख्यात आवली, सब आवलियों में असंख्यात समय। तो बीच की स्थिति तो असंख्यात है, 1-2 थोड़ी है, असंख्यात है। आपने जैसा पहले बताया था कि पहले जैसे लोगों का भ्रम था ना कि खाली 48 जन्म ही मिलते हैं, वो नहीं रहना चाहिए। पहले हम लोग को भ्रम था ना कि 48 जन्म से ज्यादा जन्म नहीं मिलते हैं, जन्म नहीं मिलते हैं, आयु मिलती, उतना काल मिलता है। काल में आप 50 बार मनुष्य बनिए ना, कौन मना करता है। छोटे छोटे भाव लेके बनते रहिए, काल है और उत्कृष्ट काल है। मनुष्य यहाँ कहाँ दिया, देखिए यहाँ पर दे दिया, यहाँ तो साफ लिख दिया, यहाँ कहाँ भाव बताया उन्होंने, मनुष्य में रहने की इतनी उत्कृष्ट स्थिति बता दी। अब आप बार बार 100 बरस के बन के फिर 10 बरस के बन जा रहे हो, फिर 20 बरस बन रहे हो, फिर 120 बरस बन रहे हो, फिर पूर्व कोटि पृथक बनते रहिए। तो यहाँ जब ये शंका की गई तो वहां आचार्य ने क्या उत्तर दिया कि लगाते रहो, तुमको अगर लगाना है तो 100 बरस, 20 बरस, 5 बरस कर करके जोड़ जोड़ के पूर्व कोटि पृथक तो 3 पल्ले निकाल लो तुमसे, अगर निकलता है तो।
तो चूंकि यहाँ पर कुछ भी बीच के सारे भेद हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बस ये काल है इतना अधिक। मनुष्य पर्याय में कितने दिन तक रह सकता है कोई, तो इतने समय तक लगातार रह सकता है, लगातार। और रह के आए हैं, कल्याण नहीं किए हैं। चलिए आज ये अपना अध्याय समाप्त हुआ। एक बार 9 बार नमोकार सब कोई जप लें, उसके बाद उच्चारण करें। चलिए जिनका आज है वो करें। वो अंतर्दीप वाला मैप बताएंगे बोले थे ना। अच्छा निकालेंगे, अच्छा निकालते हैं, तब तक एक जन कर लीजिए उच्चारण, समय बर्बाद जाएगा। निकाल रहे हैं, चलिए उच्चारण करिए। किनका है, इतना देरी क्यों लगती है? मैं कर रही हूँ, मेरा है। हाँ हाँ तो करिए फटाक से, पहले से ही निकाल के रखा करिए ना। निकाला हुआ पहले से जिनका रहता है उनको निकाल के रखना चाहिए। हाँ चलिए। औपशमिक शायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश् चतुस्त्री पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशास चतुस्त्रे के षड भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस् स्थावराः पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रवेन्द्रियम् लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यदीना मेकेक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रह गतौ कर्म योगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रि वा नारकः समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित सीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैकसस् तद योनियः जरायु जांडज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुत्पादः शेषाणां समूर्छनम् औदारिक वैक्रैकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्येय गुणं प्राग तेज सात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मंत्यम गर्भ माध्यम औपपादिकं वैक्रयिकं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहरकं
प्रमत संयतस एव नारक समूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो न वर्तयायुषः इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्याय। नमो नमः। बहुत अच्छा। कल जो शंका थी कुभोग भूमि में त्रियंश होते हैं कि नहीं, किन्हीं के पास तिल्लोय पन्नति भाग 4 है तो देखेंगे, मैं प्रमाण भेज दूंगी। उसमें तो यही आया है कि केवल मनुष्य त्रियंश नहीं होते हैं, परंतु एक वो भी मिला जो कह रहे हैं मतलब त्रियंश होते हैं, सॉरी वहां तो आया है त्रियंश होते हैं, पर एक जो कल अंजना जी बोल रहे थे, अब वो उन्होंने कोई प्रमाण ऐसे ही है, वो नहीं भेजते रहते हैं क्या, अपना मत भेजते रहते हैं, उस टाइप का है, क्योंकि उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है। वो कल अंजना जी जो बोल रहे थे कि त्रियंश के जैसे आकार होता है उनका, तो वहां पर वही लिखा हुआ कि वहां त्रियंश नहीं होते, त्रियंश अर्ध त्रियंश होते हैं, मनुष्य ही अर्ध त्रियंश होते हैं, ऐसे करके है। लेकिन कोई प्रमाण नहीं है कि किसी ग्रंथ से लिखा है क्या उन्होंने, किसी व्यक्तिगत का है वो। और ये तो तिल्लोय पन्नति का है जिसमें लिखे हैं कि दोनों ही युगल होते हैं, मनुष्य और त्रियंश दोनों ही युगल होते हैं, जैसे भोग भूमि में भी युगल पैदा होते हैं। तो हाँ वो तो ये तिल्लोय पन्नति का हम बता रहे हैं, जो कि क्योंकि अपने पास प्रमाण है तो नेचुरली इसको तो मानना ही पड़ेगा। और कहीं कुछ मिलेगा तो देखेंगे, पर यही मिला है अभी तो, कि मैं भेजूंगी, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ग्रुप में भेज दूंगी, प्रमाण सहित भेज दूंगी। ये देखिए मनुष्य में ना ये मिथ्या तो गुण स्थानीय होता है ललिता जी। हाँ, म्लेच्छ खंड के मनुष्यों के कल आपने बताया था ना, मतलब मिथ्या तो गुण स्थान होता है, 4 गुण स्थान नहीं होते हैं। किसी ने बताया था ना 4 गुण स्थान होते हैं, चौथा गुण स्थान होता है। वो तो मैंने कल क्लियर कर दिया था, जो सिद्धांत मेरे को मालूम है उसमें किसी के बोलने से थोड़ी हम बदल जाएंगे। जो चीज मुझे नहीं याद रहता उस चीज के लिए मैं पहले ही कह देती हूँ कि मैं देख के बताऊंगी, मेरे को आदत नहीं है, तुक्का मारने की आदत नहीं है मेरे में। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये भोग भूमि वाले देख के बताएंगे, इसलिए वो तो मैंने कल ही कह दिया था कि नहीं होता है। ये देखिए दिख रहा होगा ना, ये वेदी है जम्बूद्वीप की, ये लवन सागर की वेदी है, ये जो किनारे में ये पड़ी वाली। अब इसमें देखिए बीच बीच में जैसे दिख रहा ना, यहाँ पर 1 2 3, ये तीनों क्या है, भोग भूमि है, दिशा में हो गई। ये देखिए विदिशा में हो गई, ये फिर विदिशा में हो गई, ये जैसे विदिशा में विदिशा में होके चारों तरफ दिशा में है, चारों तरफ विदिशा में है, और फिर विदिशा के दोनों ओर एक एक और है, एक एक। ये देखिए नंबर सब लिखे हुए हैं, इसमें सब में लिखा हुआ है कौन कैसे मुख वाला है, कौन कैसे मुख वाला है। और फिर जो कहा गया था हिमवान पर्वत और विजयार्थ पर्वत के पास में, तो दोनों तरफ ये हिमवान पर्वत है, इसके दोनों तरफ है, ये विजयार्थ पर्वत है, इसके दोनों तरफ है। उसी तरह इधर भी विजयार्थ पर्वत के दोनों ओर है और हिमवान पर्वत के दोनों ओर है। ये सारी कुभोग भूमियां हैं मलेच्छ खंड में, कुभोग भूमियां हैं ये सारी, जो कि काउंटिंग में 48 है, 48 ही धात की खंड में भी, उसमें कालोदधी सागर में भी होती है। तो इस तरह से ये ऐसे जो माला जैसी दिख रही है, ये उत्कृष्ट पाताल है, जिसमें भवनवासी देवों के भवन है नीचे। इसमें वे सांस लेते हैं तो पानी नीचे चला जाता है, सांस छोड़ते हैं जो ज्वार भाटा आता है, ऐसा जैनेन्द्र सिद्धांत कोश ने लिखा हुआ था। जो ज्वार भाटा आता है तो वो श्वास लेते हैं तो पानी नीचे हो जाता है। लवन सागर में का ये जल, मतलब जब श्वास छोड़ते हैं तो 1100 योजन या 11,000 योजन, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, उतना ऊंचा जल उठ जाता है। जो उत्कृष्ट पाताल है उसकी गहराई कितनी है सब इस मैप में लिखी हुई है। तो उसमें नीचे तो क्या नाम है, सो उत्कृष्ट पाताल, जस्ट पाताल 10,000 योजन है, ये 10,000 योजन मतलब ये है। तो इसमें मूल में 10,000 है, मध्य में 1,00,000 योजन है, और फिर ऊपर ये 10,000 योजन है, और गहराई इसकी 10,000 है। जो दिशा में है, चारों बगल दिशा और विदिशा के जितने हैं वो ये उत्कृष्ट पाताल है। इसमें मध्यम पाताल है, जघन्य पाताल है, ये सारे पाताल हैं। तो दिख रहा होगा
और ये जघन्य पताल है, मोतियों की माला के जैसे ये जघन्य, मतलब पूरी एक माला के जैसे सजा हुआ है ये। उत्कृष्ट पताल, मध्यम पताल, उत्कृष्ट पताल, मध्यम पताल, उत्कृष्ट पताल, मध्यम, 4 मध्यम पताल है, 4 उत्कृष्ट पताल है, और इसके बीच में 125 125 करके 1000 पताल ये हैं। 8 के बीच में 125 125 छोटे छोटे मोती की माला जैसे जघन्य पताल सजे हुए हैं। ये है सो ऐसे करके पूरी लवन सागर के मध्य में पूरी एक माला बन जाती जैसे कोई मोतियों की माला हो। जघन्य पताल, उत्कृष्ट पताल और मध्यम पताल से। इसमें चंद्रद्वीप है, सूर्य द्वीप है, बहुत सारी रचना है। लवन सागर में बहुत सारी रचना है। आंटी सब ये एक ही सर्किल में है क्या सारे, एक परिधि में? हाँ हाँ, एक ही परिधि में, तभी तो माला बनेगी ना, तभी माला गोल गोल होते हुए, मतलब गोल होते हुए। तो बराबर दूरी से है, जम्बूद्वीप परिधि से, जम्बूद्वीप की जगती से बराबर की दूरी पर है। क्या रचना है, बाप रे। हाँ चलिए, अब कोई दूसरे लोग पढ़िए जिनका नाम है। मैं बोलूं क्या? मैं बोल दूं? हाँ बोलिए ना, बोलिए। मेरा ठीक था ललिता जी? हाँ हाँ अच्छा था। मैं बोल दूं फिर? कौन बोल? मैं बोल रही हूँ। ओपस मिक्षाइको भावो मिश्रस्य जीवस्य स तत्वमोदायी पारिणामिकुच दिवीन्वाष्टाक रसेक विंशति त्रिभेदा यथा कर्मम सम्यक चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धश्च चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक चारित्र्य सैमा सैमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्धलेस्या स चतुस्तरी त्रय कैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स दिविदोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समंसका मनसका संसारिण स्थावरः पृथिव्यप्ते जो वायु वनस्पतयः स्थावरः दिवीन्द्रिया सत्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वर्त्युपकरणे द्रवेन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेनेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्शन रस गंध वर्ण शब्दार्थः श्रुतमनेन्द्रियस्य वनस्पन्तता नामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमण मनुष्यादीनामेकैक वर्धानि संगीनः समंसकः विग्रहगतो कर्मयोगः अनुसेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवतिः च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्य एक सैमा विग्रह एकम दो तीन व्यवहारकः समूचनम गर्भोपादा जन्म सचित शीत संवर्तः क्षेत्रा मिश्राश्चैकस्त ध्वन्यः जुरा युजांड पोतानां गर्भ देवनारकाणां मुपादः शेषाणां समूचनम औदारिक वेकेरियक काहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्म प्रदेश तो संख्ये गुण प्राक तेज सात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य सदानीनि भाजानि युगपदे कसीमनः चतुर्भ्य निरुभोग मनन्त्यं गर्भ समूचनम जमाधम औपादिकं वेकिरीयकं लब्ध्य प्रत्ययं च तेजसमीपि शुभम विशुद्ध मभ्याघाति चारकम परमत संत सेव
नारक समुचनो नपुंसकानि न देवा ते शास्त्री वेदा ओपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षा विसोवन प्रवर्त्यायुषः इति द्वितीयोध्याय। नमो नमः। हाँ, सो थोड़ा सा आज आप लोग की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आप है ना किताब खोल के और सुनिएगा, अपनी गलती आप स्वयं पकड़िएगा। हाँ, तो आपका तब ठीक होगा। आपका कई जगह थोड़ी थोड़ी गलती आई है। सबसे पहले तो मौदायिक बोले आप, मौदायिक है। और 31वां सूत्र में समूर्छन है, आपने समूर्छनम बोला। जरायु की जगह आपने जुरायु बोला, है ना, इस तरह की। तो वो थोड़ा सा है, आदत नहीं होने से हो रहा है। तो थोड़ा आप अपनी सुनेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और किताब को सामने रख लीजिएगा, तो आप वहां आप उससे पेंसिल से दाग लगा लीजिएगा कि यहाँ यहाँ मेरी गलती हुई है, और फिर आप उसी को बोलिएगा, तो एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए, अब कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ। औपशमिक शायिकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टा दशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतु स्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रय के क्षण भेदा जीव भव्या भवत्वानि च उपयोगो लक्षणम सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिनो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणः स्त्रस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विनिन्द्रियादय स्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वत्युपकरणे द्रवेन्द्रियं लब्धयुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा सदर्थाः श्रुत मनीन्द्रियस्य शब्दास्तदर्था शब्दास्तदर्थाः श्रुत मनीन्द्रिय हाँ शब्दास्तदर्था। ऊपर में भी छठा में भी, छठे नंबर के सूत्र में भी इसी तरह की गलती किए थे। जीव भव्या भवत्वानि च, हाँ छठे नंबर में। अच्छा, ये वाला गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुष त्रय के क्षण भेदा। हाँ, अब ठीक है, चलिए आगे चलिए। श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मे के श्रद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रह गतौ कर्म योगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ तीन्वा नहारकः समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत समृताः सेतरा मिश्राश्चेक सस्तध्वन्यः जरायु जांडज पोतानां गर्भः देव नारकाणास्मुपपादः शेषाणां समूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेस्तो संख्येय गुणं प्राक् चेतैचसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम औपादिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमक्त संयत सेव नारक समूर्छिनो नपुंसकानि
न देवाः शेषा स्त्री वेदाः औपाधिकम चर्मोक्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न प्रत्यायुषः इति तत्वादिक में। हाँ, स्त्री वेदा कहाँ से उच्चारण कर लिया आप? इतना स्त्री वेदा है, मेरे में वेदा है। अरे वेदा तो ठीक है, शेषा स्त्री वेदा होगा उच्चारण। शेषा स्त्री वेदा ना? हाँ, शेषा स्त्री वेदा ना? हाँ, एक क्या बोल रहे हैं आप? फिर एक मिनट, आपने बोला शेषा स्त्री वेदा, स्त्री वेदा आपने बोला था, शेषा स्त्री वेदा। अच्छा, शेषा स्त्री वेदा, ठीक है। हाँ, औपाधिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षा युषो न प्रत्यायुषः इति तत्वादिक में मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्याय। नमो नमः। आज समय हो गया है, लेकिन थोड़ा सा सरोज पांडे जो मेरी फ्रेंड है वो बोल लेंगी, क्योंकि उनके शायद किसी की तबीयत ज्यादा खराब है, तो फिर उनका छूट जाएगा, 12 दिन तक नहीं कर पाएंगी। तो उनका नंबर तो नहीं है, लेकिन परेशानी है। ठीक था मेरा ललिता जी? हाँ 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 हाँ, ठीक था, ठीक। हाँ, प्रणाम। सरोज सर आ गई, सरोज पांड्या। खोलो, म्यूट हो, म्यूट हो तुम, सरोज म्यूट हो। बोल रही हूँ। साइको भाव मिश्र से जीवस्य स तत्व मोदय परिणाम च दीन वाष्टा दैसिक दूसरे को बोलने लगा रहा है, रोज 2-3 लोगों को बोलने लगा है। सम्यक्त चारित्र्य ज्ञान। सरोज खोल लो, मैंने सबको म्यूट किया, बहुत हल्ला आ रहा था, तुम खोल लो। वापिस बोलूं? हाँ। सम्यक्त चारित्र्य ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग बिरयाणी च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धस चतुस्त्री पंच भेदा लब्धस त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र्य सैमा सैमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहितासित लेशाश्च चतुस्त्रय कै कै कसट भेदा जीव भव्या भवित्वानी च उपयोगो लक्ष्मणम स द्विविधो चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का संसारिण स्थावरा पृथिव्यः तेजो वायु वनस्पत्यः स्थावरा द्विनिन्द्रियादयस्त्रसः पंचेन्द्रियाणि निरूप करने द्रवेन्द्रियम चक्षुश्रोत्राणि है स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुत मनीन्द्रियस्य किसी का खुला है, बंद कर लीजिए ना, किसी का खुला है, थोड़ा बंद कर लीजिए, इनका भी खुला बंद कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो वापस अपना सुनेगी ना तो इसको समझ में नहीं। किनका खुला है, किनका खुला है? चलो सरोज खोल के बोलो। हाँ बोलो। चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यानाम् एकम क्रमी वनस्पत्यानाम् क्रमी प्रीपिलिका भ्रमर मनुष्यादीना मैं कैक वृद्धानि संगिना समस्कः विग्रह गतो कर्म योग है अनुश्रेणी गति है अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिण प्राग चतुर्भ्य एक समया विग्रह एकम 2-3 वार्षिकः समोचन गर्भोपादा जन्म संचित शीत संवृता क्षेत्रा मिश्रा से कस्त धोने जरायु जांडस पोतानाम गर्भ
देवनारकाणाम् उपाद शेषाणां समूर्छनम् औदारिक वेक्रिकारक तेजस कर्माणि शरीराणि परम परम सूक्ष्म परदेश तो संख्ये गुणम प्राग तेसा अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादिनि भाज्यानि रूपपदे कस्मिना चतुर्भय निरुपभोग मनितम गर्भ समूचन माध्यम औपाधिकम वेक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहरकम पन्मत सैव नारक सपूर्चनो नपुंसकानि न देवा शेषा स्त्री वेदा उपाधिम सर्वोत्तम देहा संख्ये वर्षा विशोन प्रवर्त्या विषय इति तत्कार दिव्य भूख शास्त्र द्वितीयो ध्याय नमो नमः। अपना सुनना रिकॉर्डिंग और पेंसिल लेके बैठना, देखना हाँ। कहाँ कहाँ गलती हुई है ना। 5-6 जगह गलती हुई है तुम्हारी। हाँ गलती हुई है 5-6 जगह हुई है सरोज। तुम अपनी गलती स्वयं पकड़ो तभी सुधरेगा, है ना। मैं बताऊंगी तो नहीं सुधरेगा। सुनना, सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है। सब अपना अपना सुन के, जिनका भी थोड़ा गलत हो रहा है वो अपना अपना सुने, किताब लेके बैठे, पेंसिल लेके बैठे, वहां पर चिन्ह करें कि मेरा ये गलत हो रहा है और फिर उसको सही पढ़ें तो एकदम सही हो जाएगा। वैसे सबका बहुत अच्छा आ रहा है, सबका ही बहुत अच्छा आ रहा है। अब तुम लोग का शुरू में बहुत ज्यादा खराब था, अब इतना अच्छा रहा। अगर पूरे अध्याय में 4 गलती आती तो वो गलती नहीं कहलाएगी। बहुत पहले तो बहुत ही ये था, तो इसलिए उसके लिए चिंता नहीं करनी है। वो थोड़ा सा 1-2 बार अभ्यास करने से ठीक हो जाएगा। चलिए, अब जिनवानी स्तुति, किसी को कोई प्रश्न वगैरह है तो अपना ये प्रश्न तो तिल्लोपन्नति के अनुसार हो गया कि वहां त्रियंच और मनुष्य दोनों युगल रूप से जन्म लेते हैं। और किन्हीं का जो मत है, तो मत में उन्होंने ये नहीं दे रखा है, ग्रंथ का नाम नहीं दे रखा, बस ऐसे ही लिखा हुआ है कि मनुष्य ही वहां त्रियंच के शकल के होते हैं। जो शायद कल वो भी पढ़ रहे थे, अंजना जी भी पढ़ रहे थे, कहाँ से पढ़ रहे थे, वही चीज मुझे भी मिला। लेकिन उसको मान्यता अभी नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने ग्रंथ का नाम तो दिया नहीं है, खाली लिख दिया है। तो और यहाँ चूंकि तिल्लोई पन्नति से हमको पता, अपने लोग को पता चल रहा है, तिल्लोई पन्नति मैं आज भेज दूंगी, प्रूफ भेज दूंगी इसमें। तो हम लोग तिल्लोई पन्नति के अनुसार अभी ये समझ के चलें कि वहाँ केवल मनुष्य होते, मनुष्य और त्रियंच दोनों होते युगल रूप में। चलिए, जिनवानी स्तुति करिए। कल 4था अध्याय शुरू हो जाएगा। दीदी, इनका नाम कुभोग भूमि क्यों है? हाँ, जो कुभोग भूमि है उसका नाम कुभोग भूमि क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग, कोई भोग भूमि में तो कल्प वृक्ष होते हैं, वहाँ कल्प वृक्ष भी नहीं है। बाकी जघन्य भूमि के जैसे आयु वगैरह तो है वहां पर, और मनुष्य के जैसे मनुष्य होते नहीं, किसी के भेड़े का मुंह, किसी के बंदर का मुंह, है ना। जबकि भोग भूमि में तो बहुत सुंदर सुंदर आकृति वाले लोग होते हैं, बहुत ही सुंदर आकृति के लोग होते हैं भोग भूमि के। तो जहां तक मुझे याद आता है समचतुर संस्थान रहता भोग भूमि वाले जीवों को, जहां तक मुझे ख्याल है, मैं गलत हो सकती हूँ, पर जहां तक मुझे ध्यान है कि समचतुर संस्थान ही शायद होना चाहिए, 6 संस्थान वहां पर नहीं होना चाहिए। और ये लोग का क्या है, किसी का कान इतना बड़ा है कि ओढ़ लेता है, कोई 1 टांग वाला है, कोई दर्पण के मुख का है, कोई घड़ियाल के मुख का है, कोई सुअर के मुख का है, कोई क्या नाम है सो मछली मुख का है। तो इस तरह से इनका मुख इस तरह का है। तो बात वो भी थोड़ी सी सही लगती है कि मनुष्य ही त्रियंच के का आधा आकार लेके जन्म लेते हैं, लेकिन वो चीज ऐसे आकार पढ़ने से समझ में तो आ रहा है, लेकिन जब तक प्रमाणिक रूप से नहीं मिले ना। अंजना जी, आपने कहाँ से पढ़ा था? वहां कोई ग्रंथ का नाम दिया हुआ है क्या अंजना जी? आचार्य प्रज्ञा सागर जी पढ़ा रहे हैं तत्वार सूत्र। हाँ, तो उनकी बुक में है, दिल्ली वाले आचार्य प्रज्ञा सागर जी, विद्यानंद हाँ, जी तो वाले। उनकी बुक में है तो वो वैसा वहां पर कुछ दिया हुआ है कि कहाँ पर ये लिखा है? हाँ, ये इसी में दिया हुआ है, 1 मिनट देखती हूँ मैं। हाँ, दीदी, यदि मनुष्य का आकार मुंह के मतलब त्रियंच के जैसा होगा तो फिर त्रियंच कैसा होएगा?
वही तो कल बोला था मंजू जी ने। त्रियंच का पूरा आधे शरीर एक क्या तो बोलते हैं, आधे मनुष्य और आधे जानवर जो होते हैं ना, उनको कुछ नाम है एक। ये कुबोग भूमि वाले मनुष्य कैसे होते हैं उसमें लिखा है, जैसे गुफाओं में पेड़ों पर रहते हैं, मिट्टी व फूलों का आहार करते हैं, सबकी आयु एक पल्ले की होती है, मनुष्य नाम कर्म का ही उदय होता है, परंतु त्रियंचों के अंग होते हैं, जैसे घोड़ा, सिंह, बकरी, उल्लू, मगर आदि का मुख। उसके अतिरिक्त एक जांग वाले, एक टांग वाले, पूंछ वाले, सींग वाले मनुष्य भी होते हैं, लंबे कान वाले, मेघ, बिजली, दर्पण के समान मुख वाले भी होते हैं। इसमें ये त्रिंच वाला नहीं है अभी, उस ग्रंथ का नाम नहीं दिया है ना। नहीं, ये तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हैं वो। हाँ नहीं, वो तो तत्वार सूत्र की व्याख्या में बताना अलग बात है, लेकिन हाँ। वही चीजें कि भाई अब क्या, क्योंकि ये मिला तो मुझे भी है गूगल में, लेकिन वहां पर एक वो कोई अपनी धारा चला रखा उसमें मिला है, और जो ये जो मिला हमको नहीं, कि इसमें ग्रंथ का नाम तो नहीं लिखा है, ये तत्वार सूत्र तो अध्याय 3 मध्य लोक ऐसे लिखा है, ना वो तो ग्रंथ का नाम नहीं युगल लिखा रूप है से इन्होंने। तिलोपन्नति, चूंकि हम लोग तो तिलोपन्नति को तो नकार ही नहीं सकते, किसी हालत ही नहीं नकार सकते हैं, तो उसमें लिखा हुआ कि दोनों युगल जन्म लेते हैं। अब देखें और कहीं कुछ मिलता है तो। और कोई क्या पूछ रही थी मंजू जी ने, कुछ पूछा था, क्या पूछा था मंजू जी आपने? मैंने पूछा कि यदि मनुष्य है ना, मनुष्य तिर्यंच का जैसे मुंह वाले होंगे तो तिर्यंच फिर किसके मुंह जैसे होंगे? त्रियंच का तो पूरा शरीर त्रियंच हो जाएगा, इनका हाथ पैर होते होंगे मनुष्य के जैसे, क्योंकि मुख लिखा हुआ, ऐसे मुख वाले, बंदर मुख वाले, भेड़ मुख वाले, व्याघ्र मुख वाले, मुख लिखा हुआ। तो मुख वाले तो अगर देखा जाए तो अपने मध्य लोक में भी कई लोगों की आकृति बंदर से मिलती है। हाँ, सही बात। कई के कान बड़े होते हैं तो एकदम वो हिरण चिंपे जैसा जी की, लगता है। चिंपे जी से मिलती है। चिंपे जी से तो बहुत ही, वो कहाँ के हैं, काले काले लोग जो, वो तो एकदम चिंपे जी लगते हैं देखने में। कहाँ के होते हैं वो, मेरे को नाम देश का नहीं याद रहता। अफ्रीकन लोग होते हैं, एकदम चिंपे जी, हाँ एकदम चिंपे जी जैसे लगते हैं। तो यहाँ भी मतलब वैसे तो आकार वाले हैं, तो अब रह गया कि वहां पर का मतलब व्यवस्था और कहीं कुछ मिलती है तो आप लोग भी देखिएगा, प्रमाणिक देखिएगा, है ना। ऐसे तो वैसे आप जो बता रहे थे ना ललिता जी की युगल में ही जन्म लेते हैं, युगल में ही मरते हैं, मैंने भी वो पढ़ा था कहीं पे कि इनका जन्म जो युगल में ही होता है और इनका मरण भी युगल। वो तो भोग भूमि में सभी जगह होता है ना, सुभोग भूमि में, जिसको भोग भूमि कहते हैं, वहां भी यही है। ये परंपरा, चूंकि ये जघन्य भोग भूमि है, तो भोग भूमि है तो भोग भूमि वाली चीज तो चलेगी। भोग भूमि में क्या विलक्षण है, एक तो है कि भाई कल्प वृक्ष होते हैं, ये भोग भूमि, यहाँ कल्प वृक्ष तो नहीं होते हैं, लेकिन काम नहीं करना पड़ता, तो यहाँ भी काम नहीं करना पड़ता। एक पल्ले की आयु होती है भोग भूमि में, यहाँ भी एक पल्ले की आयु होती है। जोड़े ही उत्पन्न होते हैं, जोड़े ही मरते हैं, यहाँ भी वो चीज घट जाएगी, है ना। ये तो भोग भूमि की विशेषता, भोग भूमि सामान्य से लक्षण हो गया ये तो भोग भूमि में भी हो जाएगा और भोग भूमि में भी हो जाएगा। अच्छा, है ना, तो ये तो लक्षण है। यहाँ पे भोग भूमियों में शारीरिक पीड़ा नहीं होती होगी, रोग नहीं होते होंगे ना? वहां भी नहीं होता होगा रोग, वहां भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं होता होगा, वहां भी नहीं होगा, वहां भी रोग नहीं होगा। ये सब हाँ, ये तो सामान्य से जो भोग भूमि का लक्षण है वो तो सब जगह घट ही जाएगा। और चूंकि कुभोग है और ये भोग भूमि है, तो थोड़ा सा भोग मतलब शरीर की आकृति लेकर के वहां पर ज्यादा करके बता दिया गया। बाकी यहाँ भी सम्यक दर्शन हो रहा है, वहां भी सम्यक दर्शन हो रहा है, ऐसा नहीं कि भोग भूमि में भी सम्यक दर्शन हो रहा। कुभोग भूमि भी दान वान के फल से, मतलब क्या उसको कहते, मिथ्यामति के दान के फल से इससे मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही मिल जाती को भोग भूमि, क्योंकि दुख तो नहीं है ना, अंततो गत्वा दुख नहीं है, काम नहीं करना पड़ता है, अच्छी हाइट है, अच्छी आयु है, ये तो है ही है ना। अब वहाँ जो मिट्टी खा रहे, वो मिट्टी इतनी सुगंध वाली है कि अपने यहाँ तो पकवान भी बोलते उतने अच्छे नहीं है, इतनी मीठी और सुगंध वाली मिट्टी है वहाँ की घास बोले यहाँ के फल फूल से भी ज्यादा मीठी है, ऐसे बोले कि जो पेड़ों के नीचे रहते हैं उनको तो फ्रूट और फल मिलता है खाने को, जो मिट्टी के अंदर होते हैं वो मिट्टी खाते हैं।
हाँ, जो गुफा वगैरह के अंदर रहते, चूंकि एक दूसरे से मिलते नहीं है हम लोग। हाँ वो भूमि का वर्णन पढ़े थे तो अपने लोगों ने पढ़ा था, भाई कसाई क्यों नहीं उत्पन्न होती है, कोई की स्त्री ज्यादा सुंदर है देख करके कसाई हो जानी चाहिए, या कोई मतलब कसाई करने की, तो बोला आपस में लोग देखते ही नहीं है। एक एक जोड़े का एक एक मतलब एक स्त्री पुरुष का एक एक एरिया बना हुआ है, इन लोगों को कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। ये अपने ही शरीर को बहुत सारा शरीर बना लेते हैं, स्त्रियां बहुत सारा शरीर बना लेती, खाली भोगों में लगे रहते हैं, दिन रात भोगों में लगे रहते हैं। उसके बाद भी देव क्यों हो जाते हैं, चूंकि काशायिक परिणाम नहीं होने से। इसमें ये चित्र तो दिया है, छोटे अक्षर में लिखा है, दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी। दिया चित्र तो है, दिया है, चित्र तो है हाँ, लेकिन और एक इतना सा दिख रहा है, घात की सौपड़ क्या लिखा हुआ है, सौपड़। और किसी को दिखाइए। बहुत छोटे अक्षर है, एकदम ही छोटे। हाँ। चश्मों में से देखिए, दूरबीन से देखिए, दूरबीन से। वो जरूर देख सकती हूँ। ये अपने मोबाइल से फोटो खींच के उसको चौड़ा करके देख लीजिए। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, मोबाइल से फोटो खींच के और बड़ा करके देख सकते हैं। हाँ, वो आपको भेज दूंगी मैं फिर। हाँ, आप मेरे को भेजिए, मैं करके देखती हूँ। हाँ ठीक है। अगर प्रमाण मिल जाए तब तो ठीक नारकी है। लोग ऐसे है तो ये नहीं। सब, नारकी हाँ, दिए हुए हैं इसमें। प्रज्ञा सागर जी बोल रहे हैं तो बिना प्रमाणिक चीज तो नहीं बोल रहे होंगे। नहीं, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं वो तो, तत्वा हाँ। सूत्र बहुत ही अच्छा बोलते हैं। लेकिन है सो हाँ, पूरा ये प्रमाण नहीं देते, बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है इनकी किताब में। एक एक अध्याय की एक एक किताबें आ रही है। अच्छा, हाँ, एक एक अध्याय की। चलिए अच्छी बात है। हाँ, सब व्याकरण वगैरह संधि वगैरह सब बता रहे होंगे। हाँ, व्याकरण संधि है, लेकिन है थोड़े रूप में है, जैसे आप तो बहुत बताते हैं ना, ये तो बहुत थोड़े रूप में है। हाँ, नहीं, जबकि एक एक अध्याय की एक एक बुक छपा रहे हैं तब तो फिर भी पूरा विस्तार से ही कर हाँ। देना चाहिए था सबके मुनि तो महाराज ललिता जी, आप जितना विस्तार से कोई भी कितनों का सुना ये है, नहीं बता जैसे पाते। इसमें 35 वाले में दिया है संधि विच्छेद प्राक प्लस मानुषोत्तरान प्लस मनुष्य। शब्दार्थ में दिया है मानुषोत्तरान, मानुषोत्तर पर्वत से प्राक, पहले तक मनुष्य है, मानुषोत्तर पर्वत तक ही मनुष्य होते हैं। न की जगह तो तय करना चाहिए था उनको, जब संधि विच्छेद कर दिया। न की जगह तो तय करना चाहिए था उनको, अगर संधि विच्छेद किए हैं तो। हाँ, संधि विच्छेद में इतना ही दिया है, मतलब ये थोड़े दिए हैं, मतलब बहुत। संधि विच्छेद नहीं, संधि विच्छेद होने पर न का तय हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तभी तो पंचमी का एक वचन होगा, मानुषोत्तर पर्वत से, तभी तो पंचमी होगा। वरना का वो इसका मतलब वो सिंपल संधि कर दिया है, संधि वैसे नहीं बैठाए हैं कि कौन सा अक्षर होगा कौन सा नहीं, मानुषोत्तरान, ये नीचे वो लाइन जरूर दी हुई है। मानुषोत्तरान को मानुषोत्तरात नहीं लिखे हैं ना, मानुषोत्तरात लिखना चाहिए। तरात नीचे लाइन है, तरात है, मानुषोत्तरात नीचे लाइन, मानुषोत्तरात है। अच्छा, हाँ, प्लस मनुष्य ऐसे। चलिए देखें, आप भेजिए कौन सा है देखें, पर मैं आप लोगों को उसमें अभी ग्रुप में भेज रही हूँ, तिलोपन्नति में जो मुझे मिला है वो मैं भेज रही हूँ आप लोग को। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रमादाय यदि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम् बोधि समाधि परिमाण शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु निदाने त्वामा वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो दो। हे जिनवाणी भांति जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखी। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्गन दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। बोलो जिनवाणी माता की जय। आप लोग प्रज्ञा सागर जी से सामने में मिल रहे हैं क्या?
कोई ग्रुप में कोई हैं जो प्रज्ञा सागर जी से साक्षात मिल रहे हों? बात कर लूंगी। हाँ, सरला नहीं, बोल मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अपने पास तिलोपन्नति का जो बिल्कुल आया है, क्योंकि अपने पास प्रमाणिक चीज है, तो हम लोग उनको भेज के पूछ सकते हैं कि महाराज जी तिलोपन्नति में ऐसे आया है, और आप जो कह रहे हैं तो फिर वो मतलब तिलोपन्नति को तो कोई जुठला नहीं सकता। किसी मुनि में भी, किसी मुनि महाराज में, आचार्य में भी नहीं ताकत है कि तिलोपन्नति ये को तो गलत कहे। क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उसमें बता देंगे वो, क्वेश्चन आंसर भी करते हैं उसमें। नहीं, वो भैया से बात कर लेंगे, बात करने से जवाब दे देंगे। हाँ, तो भैया से बात करके आप प्रमाण भेज दीजिए, इसलिए मैंने भेज दिया है कि भाई देखिए ये तो प्रमाण है कि चौथे तिलोपन्नति के चौथे भाग में, और जो सूत्र नंबर 2200 क्या है, तो यहाँ तो लिखा हुआ है कि दोनों होते हैं। तो हम लोग मतलब कैसे क्या समझे, हमको ये नहीं करना कि आप ऐसे क्यों कहते हैं महाराज श्री, हम लोग कैसे समझे, क्या समझे हम लोग फिर। चलिए, सबसे जय जिनेंद्र। जय सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, ललिता जी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। ललिता जी को दो करते हैं, सबको जय जिनेंद्र। प्रणाम ललिता जी, प्रणाम, सभी बड़ों से स्वागत, प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को अंजना जी को वंदना, सभी सभी को बड़ों प्रणाम, भैया जी भाभी जी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना। रहने दो सर अभी, छोटा हो तो कहीं पद बड़ो हो गया नहीं, वंदना। पद बड़ो हो गया। आपको अंजना जी की थोड़ी पूजा हो रही है, अंजना जी ने जो प्रतिमा ली है उसकी हो रही है। अंजना जी को आज तक कौन करता था, आज तक कोई नहीं करता था, आपकी प्रतिमा आपको करवा रही है। ऐसे थोड़ी कर रहे हैं लोग, आपकी प्रतिमा आपकी पहचान बनी है। इतने दिन कहाँ कोई कह रहा था आपका नाम अलग से। चलिए लीव करते हैं।